एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी भारतवासियों को हमारा जो लेक्चर होने वाला है न्यू ट्रिक से रिलेटेड वो है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होती है कि जैसे कि आपसे बोला जाए किसी घड़ी में 6:05 हो रहे हैं, मतलब आपकी जो हैंड वॉच हो या क्लॉक हो दीवार पर जो टंगी हुई होती है उसमें 6:05 हो रहे हैं। बोला जाए आपसे अगर घड़ी में 6:05 है तो पानी के अंदर ये समय कैसा दिखेगा और दर्पण के अंदर समय कैसा दिखेगा। दर्पण बोले तो शीशा, शीशा बोले तो मुंह देखने के लिए, फेस देखने के लिए जो यूज करते हैं शीशा, उसी को दर्पण बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे कुछ नहीं लिखा होता है, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है। 6:05 ऐसे लिखा होगा 6:05, सामने एक इस तरीके से एरो लगे हुए होते हैं, मतलब एक फिगर बनी हुई होती है 6:05 और सामने इस तरीके का एक आकृति बना दी जाती है। और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन में कुछ पूछा ही नहीं है, 6:05 लिखे हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस तरीके की आकृति बनी हुई है। तो समझ जाना ये मिरर इमेज से रिलेटेड है। मिरर बोले तो जो शीशा होता है, यानी मुंह देखने के लिए, फेस देखने के लिए, इस तरीके से ही तो आपके फेस के सामने होता है, तो ये उसका सिंबल है। कभी भी आपसे इस तरीके का सिंबल आ जाए, यानी कभी भी इस तरीके का सिंबल आ जाए, तो ये जो सिंबल है ये है वाटर का, यानी पानी। कभी भी पानी तालाब के अंदर भरा हुआ हो या समुद्र के अंदर हो तो इस तरीके से ही तो होगा, पृथ्वी के समांतर। समझे बात? ये है वाटर इमेज का सिंबल और ये है मिरर इमेज का सिंबल। तो इसे देखते ही आप पहचान जाएंगे। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा है, ये जो सिंबल है ये आप सभी को पता है ये किसका सिंबल है, मिरर इमेज का। तो भैया मिरर इमेज को सॉल्व करने से पहले इसकी ट्रिक भी आपको पता होनी चाहिए। इस ट्रिक की सहायता से जो हमने ट्रिक लिखी है, ट्रिक क्या है कि 12 में से गिवन टाइम को माइनस कर दें। गिवन टाइम क्या है यहाँ, 6:05। अगर मैं 12 बजे में से 6:05 को माइनस करूंगा तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। आपको कंप्यूटर का टाइम पूछ लिया जाए, कंप्यूटर का टाइम मतलब 24 घंटे वाला, यानी 1 से लेकर 24 तक जो घंटे चलते हैं कंप्यूटर में, एरोप्लेन में जो टाइम होता है, यानी कि ये कंप्यूटराइज टाइम होता है। ठीक है, तो उसमें 12 की वजह 24 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल टाइम की बात होगी तो 12 में से माइनस करेंगे और कंप्यूटर वाला टाइम होगा तो हम 24 में से माइनस करेंगे। तो हम यहाँ इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं और आपके सारे डाउट्स, जो भी डाउट्स होंगे इस ट्रिक से रिलेटेड, वो क्लियर होते चले जाएंगे जैसे आप 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो किस प्रकार से होगा, टोटल में से कितने में से माइनस करना है। अगर हम 12 में से माइनस करें, इसको 12 में से माइनस करें 6:05 को, यानी 6:05 को, तो क्या हो जाएगा यहां माइनस, यानी 12 बजे में से 6 बजकर माइनस हो जाएगा। क्या 12 बजे में से 6:05 माइनस हो सकते हैं क्या भैया? यहाँ तो 0 है, तो यहाँ 0 के लिए आप क्या करोगे, 1 कैरी लोगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल गलत। ये हो जाएगा गलत। कभी भी क्लॉक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा 1 घंटा ट्रांसफर होता है और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो कहने का मतलब यहां से जब 1 घंटा ट्रांसफर होगा तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि यहाँ 60 मिनट लिख जाएंगे। तब कैसे करेंगे सर इसको, तो वही तो आज आपको सिखाने वाले हैं। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसका सही तरीका देखिए। यहां लिखा है 12, तो 12 में से 1 घंटा जब इधर ट्रांसफर हुआ तो बचे कितने, 11, और आगे कितनी मिनट होगी, 60, यानी 11:60 बोलूं या 12 बोलूं, बात तो एक ही है, यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है। या तो भैया सीधे बोल दो 12 बजे या बोल दो आप 11:60, मीनिंग तो एक ही हुआ। सिर्फ मीनिंग के चेंज करने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, अगर मैं अब 6:05 को इसमें से घटाऊंगा तो हो जाएगा ना, अगर 60 में से 5 घटाऊंगा तो यहां आ जाएंगे 55 और यहां कितने बचेंगे, 5, यानी 5 बजकर क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ये वाला करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो इतना करा है ये तो मैंने इसलिए करा ताकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप क्यों सीधा 12 लिखेंगे, सीधा सीधा आप 11:60 लिखेंगे ना। तो यहीं से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन करें सारा का सारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11:20 मिरर इमेज में। तो इसको कैसे करेंगे? सीधा सीधा हम 11:60 में से इसको माइनस कर देंगे। जब 11:60 में से 11:20 को माइनस करा जाएगा तो यहाँ कितने बचेंगे? जब माइनस करोगे तो करके देख लो। 0 का 0, 6 में से 2 गया 4, यानी 40 मिनट। यहाँ कितना आया 40 और इधर कितना आ गया 11 में से 11 गया 0, यानी कहने का मतलब ये हुआ 40 मिनट बचे। तो ये 40 मिनट क्या होंगे? ये 40 मिनट क्या होंगे? तो आप इसको बोल सकते हो, कहने का मतलब ये है 12:40 हो रहे हैं घड़ी में। भैया 40 मिनट कब होते हैं किसी भी घड़ी में? जब घंटे खत्म हो जाते हैं, यानी 12 बज गए तो आप बोलते हो कि यार समय खत्म हो गया। जैसे ही 12:40 होते हैं तो उनको 40 कंसीडर किया जाता है। समझे बात? तो देखने का एक तरीका होता है, यानी कि 40 को 12:40 भी दे सकता है कभी एग्जाम में, तो वो करेक्ट होगा। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके समझ में आएगी बात, ठीक है ना? यानी देख लीजिए ना, 40 का समय कब होगा किसी भी क्लॉक में? यानी 1 बजने से पहले। मैं आपको करके दिखाता हूं, कभी भी क्लॉक, किसी क्लॉक में 40 का समय कब होगा? ये हो गया भैया 12, 12 के बाद कितना समय होगा? 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50। जैसे ही 12:60 होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 बजे, यानी 1 बज जाएगा ना, 1 o'clock। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर घड़ी में 40 मिनट हैं तो उसका मतलब है 12:40, ठीक है? तो यहां से कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इसका आंसर 40 ना आके 12:40 आए तो वो भी करेक्ट होगा। लेकिन आपको जब पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो यहां से इसको नोट डाउन कर लें और इसको भी नोट डाउन कर लें, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर 7:25। इसको कैसे करेंगे? 11:60 में से माइनस कर लेंगे 7:25 को। जब 11:60 में से 7:25 को माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा? जब 11:60 में से 7:25 को माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा? यानी कि 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और इधर कितना बचा? 7 4 11, यानी 4, यानी 4:35 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, यदि किसी घड़ी में दर्पण में समय 7:25 है तो कितना समय होगा? यदि आपसे एग्जाम में दर्पण वाला क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें समय कितना दिया हुआ हो 7:25, तो सीधे सीधे समझ जाना 11:60 में से माइनस करना है और उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 4:35 होगा। आपको एग्जाम में इस तरीके से इसके ऑप्शन लिखे हुए आएंगे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करके ही सेलेक्ट करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है यहां से? 4:35, ठीक है? AM PM का फंडा भी लिख के आएगा, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। AM PM का फंडा भी समझा देंगे। अगर AM PM लिख के आ जाए तो कैसे करेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, ठीक है? तो इसको यहां से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12:50। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार 11:60 में से 12:50 को घटाएंगे तो कैसे घट सकता है? तो उसी के लिए हमने क्या बताया है, इसमें और करके दूसरा लिख दिया है। दूसरा बोले तो कंप्यूटराइज टाइम, 24 घंटे वाला टाइम। तो 24 घंटे वाले टाइम में भी 23:60 बना सकते हैं। या तो इसको 24 लिखो या इसको हम लिख लें 23:60, यानी एक ही बात है। या तो 24 घंटे बोल दो या 23:60 बोल दो। तो यहां क्या लिख लेंगे हम? यहां कितना लिख लेंगे? 23:60 में से 12:50 को अगर माइनस किया जाए तो कितना बचेगा यहां समय? यानी 60 में से 50 गया 10 और 23 में से 12 गया, तो यानी 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 2 में से 1 गया 1। यानी कि जो घड़ी में समय हो रहा होगा वो कितना होगा करेक्ट समय? 11:10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 11:10। समझे बात? अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अब तक तो सर आप बोल रहे थे कि 11:60 लिखना है,
फिलहाल आपने यहाँ 23:60 क्यों लिखा? वो भैया कंप्यूटराइज टाइम है, क्योंकि किसी भी घड़ी में 1 से लेकर 12 तक समय होता है और यहाँ आ गया कितना समय, 12:50। तो हम सीधा सीधा समझ गए कि ये 24 घंटे वाला टाइम है, क्योंकि 12 से ज्यादा टाइम दिखा रहा है। तो यहाँ हम 11:60 ना लिख के यहाँ सीधा सीधा हम 23:60 लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फिर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। 16:30 हो रहे हैं किसी भी वॉच में, किसी भी घड़ी में। तो 16 का मतलब नॉर्मली आप समझते हैं 4:30। तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 11:60 लिखेंगे या 23:60 लिखेंगे? तो भैया सीधे सीधे ज्यादा झमेला पाने के चक्कर में नहीं पड़े, सीधा सीधा कंप्यूटर का टाइम लिख दे 23:60 और उसमें से 16:30 को कर दें कितना, माइनस। जब 16:30 को माइनस किया जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 30, और यहाँ कितना बचेगा, 16 4 20 और 3 और, यानी 7:30। कहने का मतलब ये है, अगर किसी वॉच में 16:30 है यानी 4:30 है, तो उसके सामने रखे दर्पण में जो करेक्ट समय होगा वो होगा 7:30। यानी हमारा मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि कोई भी वॉच ले ली जाए, उसमें जो समय हो रहा है उसके आसपास जो दर्पण रखा है उस वॉच में और उस दर्पण में समय थोड़ा अलग अलग हो जाता है। समझे बात? तो कहने का मीन्स ये है मेरा, ठीक है। क्यों हो जाता है सर उसमें समय गलत? क्योंकि भैया दर्पण की पोजीशन और वॉच की पोजीशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, इसलिए उसमें 1 आध घंटा आगे पीछे होता है। तो उसी चीज के लिए ट्रिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो 11:60 में से माइनस करेंगे, और कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आएगा तो 23:60 में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 बजे, यानी 6 बज रहे हैं किसी भी क्लॉक में, तो दर्पण में कितना समय होगा? तो यहाँ क्या सर हम 11:60 में से माइनस करेंगे? नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा 12 में से हो जाएगा ना, यानी सीधे सीधे 12 में से माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ कोई मिनट तो है नहीं। जब मिनट नहीं है तो सीधे सीधे घंटे में से माइनस हो जाएगा यहाँ। तो जब 6 बजे में से 12 में से 6 को माइनस किया जाएगा तो 6 ही करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, यानी कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिक जब भी लगाएंगे आप, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन ट्रिक ध्यान रखें कि मिरर इमेज की ट्रिक अलग है और वाटर इमेज की जो ट्रिक है वो बिल्कुल अलग है। समझे बात? तो यहां से आपका मिरर इमेज के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, यानी 6 से 7 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं मिरर इमेज से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो मैं कराने जा रहा